ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही पावन है। भगवान श्री रामचंद्र जी की और एक बानर की कहानी जो बहुत ही मन को पवित्र करने वाली है, सारे पापों का नाश करने वाली है और हर मनोकामना पूरी करने वाली है। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। यानी जो लोभी ब्राह्मण था उसने अपने दोस्त से भी विश्वासघात किया, तो यमराज ने उसको बानर योनि में जाने का आदेश दिया कि इसको बानर योनि में भेज दीजिए। 1000 वर्ष तक यह बानर की योनि में रहेगा, उसके बाद में विश्वासघात का दंड से बाद में मिलेगा। तो वह बानर योनि में चला गया और पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता है। तो नारद जी को यह जान के बड़ा अचंभा हुआ कि इतना पाप करने वाला वह ऐसे अच्छे स्थान पर कैसे गया। इस पर श्री नारायण बोले कि चित्रकुंडल नाम का कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। यानी चित्रकुंडल और उसकी पत्नी तारक ने दोनों ने पुरुषोत्तम मास के पूरे महीने का नियम निभाया। पिछला दिन आने पर यानी आखिरी दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया और दोनों चित्रकुंडल और उसकी पत्नी ने अधिक मास का उद्यापन किया, क्योंकि उद्यापन बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी व्रत वगैरह रखते हैं तो बिना उद्यापन के पूर्ण नहीं होता है। तो उन दोनों ने उद्यापन किया, उसमें जोड़े समेत ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कदर ब्राह्मण भी पहुँच गया और वहाँ पर धन के लोभ से यह ब्राह्मण भी पहुँच गया जो बानर योनि में गया है। जब उद्यापन की विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह ब्राह्मण रोता हुआ उस चित्रकुंडल के सामने खड़ा हो गया और गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला कि हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृता को जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया है, यानी धन के लोभ में ही सही, लेकिन उसने पुरुषोत्तम भगवान की तो प्रशंसा की। उसने कहा कि हे वैश्य, तुम बड़े पुण्यवान हो जो तुमने पुरुषोत्तम मास की कथा की, तुमने उद्यापन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु हम तो भाग्यहीन हैं क्योंकि आपने मुझे कोई धन नहीं दिया है। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने उस ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया और जितना धन उस ब्राह्मण को वैश्य से मिला था उस धन को लेकर के उसने जमीन के अंदर गाड़ दिया। वहाँ पर उस कंजूस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ में स्तुति की और धन के लोभ में चाहे किसी भी प्रकार से सही, लेकिन पुरुषोत्तम मास में उसने भगवान की स्तुति की, भगवान की नामों का उच्चारण किया, भगवान के नामों का गायन किया। वहाँ पर उसने पुरुषोत्तम मास की स्तुति की। पूजा को देखने के महत्व से तथा धन के लोभ से ही सही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। यानी इतना पुण्यवान तीर्थ उसको सिर्फ इतने से पुण्य से मिला। नारद जी बोले कि हे प्रभु, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर
रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, यानी भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण को मार दिया, उसके बाद में सभी देवता भगवान रामचंद्र जी के सामने पहुँचे और भगवान रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। इससे प्रसन्न होकर के भगवान रामचंद्र जी बोले कि हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दूं। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे बानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों को कहने लगे कि हे बानरों, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे। हे बानरों, जहाँ जहाँ पर तुम बसेंगे वहाँ पर बड़े पुष्प और फल देने वाले वृक्ष हो जाएंगे। नदी के जल मीठे हो जाएंगे, शीतल सुंदर सरोवर हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम विचरण करो। हे नारद, फिर वह बानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर, यानी भगवान रामचंद्र जी के वरदान से वह सरोवर बने थे और उसी में वह लोभी ब्राह्मण बंदर रूप में प्रकट हो गया। उसका विशाल शरीर था। उस जन्म से ही उसके मुख में पित्त पीड़ा थी। पित्त पीड़ा होने से रात दिन उसके मुख से रुद्र बहता और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी खा नहीं सकता था। वह बानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। यानी उसका शरीर तो विशाल था, लेकिन उसके कर्मों के द्वारा उसके मुख में पित्त पीड़ा थी। पित्त पीड़ा के कारण उसके मुख से रुद्र बहता रहता था। इस कारण से वह किसी भी फल को नहीं खा सकता था। वह विचरण करता रहता, पेड़ों पर इधर उधर कूदता रहता और सुंदर फलों को अपने मुख के पास लाता और उनको फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया और इस तरह से वह प्रतिदिन निराहार रहता, क्योंकि खाया कुछ जाता नहीं था, दुख पा रहा था। और इसी समय देव योग से पुरुषोत्तम मास भी आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ। यानी वह इधर उधर भटकता रहता, ना तो जल पी पाता था और ना ही फल खा पाता था। परंतु भूख और प्यास से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और एक समय वह भूख और प्यास से ज़्यादा बेचैन हुआ और एक वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वह भूख प्यास से इतना बेचैन हुआ कि इधर से उधर वृक्षों पर फुदकता हुआ और वहाँ पर जो शीतल जल का कुंड था, अमृत में कुंड था, वह देवयोग से उस कुंड में गिर गया और उस कुंड में 5 दिन तक पड़ा रहा और उस कुंड में पड़ा रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तभी एक विमान वहाँ पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। जब उसने शरीर त्याग दिया तो वहाँ पर एक सुंदर विमान आया। उस विमान में सुंदर अप्सराएं नाच कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। बड़ा ही शोभनीय वाहन था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और इस तरह से उस बानर को सुंदर शरीर मिल गया। बानर की देही छूट गई और उसने सुंदर विमान में बैठ कर के अपने जो पहला शरीर था उसको आश्चर्य से देखा और बोला कि हम महापापी को ये विमान का सुख अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है, कैसे मिला। और वह सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके प्रताप से मुझे ये विमान मिला। यह विमान तो बड़े बड़े पुण्यमात्माओं को प्राप्त होता है। मैंने सुकृत ही नहीं किया, मैं हरि के स्थान को कैसे प्राप्त हूँ, और मैंने तो कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया है। मैं हरि के
स्थान को कौन से पुण्य के प्रताप से जा रहा हूँ। इति श्री अधिक मास का 28वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।